क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इतनी अच्छी तरीके से और आसानी से किस तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन वहीं पर जो दूसरे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस चीज के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? इस रहस्य का जवाब लोगों के पैसे खर्च करने के तरीकों में छुपा होता है। इस चीज को हम गहराई से आगे समझेंगे, जिसकी वजह से आपको भी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। अब देखिए, पर्सनल फाइनेंस आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो आपके पैसे खर्च करने का तरीका हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग करना हो। फिर भी बहुत से लोगों को अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सही तरीके से मैनेज करना उनके लिए एक मुश्किल का काम होता है, ऐसा वो महसूस करते हैं। चाहे आप अभी से शुरुआत कर रहे हो या फिर अपने फाइनेंशियल आदतों को आप सुधारना चाहते हो। पर्सनल फाइनेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझना ये एक फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी पाने की चाबी है। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को किस तरीके से मजबूत बना सकते हैं, जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर में किसी भी सिचुएशन में कम से कम फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो ना हो। सो हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो फाइनेंस है इसका सही मतलब क्या होता है। अब देखिए, फाइनेंस या फिर पर्सनल फाइनेंस जो भी आप बोल लो, इसका मतलब ये होता है कि खुद का और फैमिली का मैनेजमेंट करना, पैसों से रिलेटेड, यानी अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए जितना हो सके पैसों की बढ़ोतरी करते रहना। जैसे कि अपने पैसों का बजट बनाना, उसे सेव करना या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करना, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना और जो भी आपका कर्ज होता है उसको सही तरीके से मैनेज करना। ऐसे ही सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगर हम पर्सनल फाइनेंस को एक सिंपल वर्ड में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी पैसा होता है उसको सही तरीके से मैनेज करना होता है। सो ये एक तरीका होता है अपने पैसों पर निगरानी रखने का कि कहां से पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सारी चीजों को देखना होता है। अब हम समझते हैं कि आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस का मैनेजमेंट होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वो आपके लाइफ को सिक्योर करने में काफी हद तक मदद करता है। सो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस का मैनेजमेंट होता है, जैसे कि आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो गए और इमरजेंसी सिचुएशन से बचने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए सुरक्षा कवच जैसा काम करता है, जिसके वजह से आप कर्ज जैसे दलदल में फंसने से बच जाते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली के लिए पढ़ाई के खर्चे हो गए, किसी को इमरजेंसी में पैसे देना पड़ गया, वो इसलिए क्योंकि उनके घर पे शादी वगैरह होती है तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो कर्ज पे पैसा मांगते हैं। खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर आपके घर में किसी ना किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, वो इसलिए क्योंकि शुगर आज के टाइम पर ऐसी बीमारी है जो कि हर एक घर में पाई जा रही है, क्योंकि ऐसी बीमारियां आज के टाइम पर आम बात हो गई हैं। सो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ये आपके लाइफ के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है गोल्स अचीवमेंट का। इसमें क्या होता है कि चाहे आपको घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर आरामदायक रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो, इसके लिए पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग करना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये काफी ज्यादा इन फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है स्ट्रेस रिडक्शन, यानी तनाव में कमी। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जो भी आपके पैसों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, आज के टाइम पर ये मेजर प्रॉब्लम हो गई है तनाव के। वो इसलिए क्योंकि हर एक घर में तनाव का कारण बढ़ चुका है पैसा। अगर घर में पैसे नहीं है तो हमेशा घर में किचकिच होता है, लोग परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, जिसकी वजह से ये जो तनाव होता है वो मेजर रीजंस में से एक होता है। इसके लिए आप अपने फाइनेंस का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका जो भी टेंशन होता है काफी हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके वजह से आप अपनी लाइफ पर काफी हद तक कंट्रोल महसूस कर सकते हैं। इसमें हमारा चौथा पॉइंट है मेकिंग बेटर डिसीजन, यानी आप किसी भी चीज के बारे में अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेना शुरू करते हैं, सो आप अपने पैसों के बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। इसकी पावर आपको मिल जाती है। इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों के बारे में सही तरीके से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके वजह से आप इन्फॉर्म डिसीजन तब लेते हैं जब आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी पहले से होती है। उसके वजह से क्या होता है कि आप गलत तरीके से सारी चीजों में नहीं फंसते, जैसे कि गलत फाइनेंशियल एडवाइस या फिर ट्रेंड से आप बच जाते हैं। अब हम इसमें मेन चीज के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें करनी है अपने पर्सनल फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है इनकम। अब देखिए, आपका पैसा ये जड़ होता है अपने पर्सनल फाइनेंस को मजबूत बनाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी सैलरी होती है, मजदूरी होती है, बिजनेस इनकम होते हैं और जो भी अलग अलग तरीके से आपके पास पैसे आते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपने सभी इनकम सोर्स को ट्रैक करें, जिसके वजह से आपको हर महीने आपके पैसों की सटीक जानकारी मिलती रहेगी। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है बजटिंग। इसमें क्या होता है कि
आप प्लान बनाते हैं कि आपको कितना पैसा खर्च करना है। बजट बनाने से यह तय होता है कि आपके जो भी जरूरतमंद चीजें हैं उनके लिए पैसा है या फिर नहीं है, और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए पैसा है या फिर नहीं। आपको बजटिंग के लिए एडवाइस ये है कि आप छोटे छोटे बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सही तरीके से आपकी जो भी इनकम होती है और आपकी जो भी खर्चे होते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट को अपने इनकम के हिसाब से, अपने जरूरतमंद चीजों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है सेविंग। सेविंग का मतलब ये है कि आपका जो भी इनकम होता है उसमें से कुछ पैसा आप अपने फ्यूचर इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं अलग से, जैसे कि इमरजेंसी फंड के लिए आप सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट के लिए सेव कर सकते हैं, या फिर बड़ी खरीदारी के लिए आप इन फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। इसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि जो भी आपका इनकम होता है अपने इनकम का 20% बचाने का गोल रखना है। इस चीज को आसान बनाने के लिए आप अपने अकाउंट से सेविंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको हर बार खुद से पैसे सेव करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का मतलब यह होता है कि आज के टाइम में ऐसी चीजों में अपने पैसे को लगाना जो कि इन फ्यूचर में उसकी प्राइस हमेशा के लिए बढ़े, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया। ऐसी जगहों पर आपको अपना पैसा लगाना होता है। इसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, भले ही वो छोटा अमाउंट होगा चलेगा, क्योंकि कंपाउंडिंग ग्रोथ यानी चक्रवृद्धि ब्याज के कारण आपके जो भी पैसे होते हैं वो इन फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें हमारा पांचवा पॉइंट है कर्ज का मैनेजमेंट करना। इसका मतलब ये होता है कि आपके जरिए लिए गए कर्ज को इस तरीके से चुकाना जिसके वजह से आपका ब्याज और फीस कम से कम हो और आपका क्रेडिट स्कोर भी बना रहे। इसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि आपका जो भी ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है उसको आपको कोशिश करना है जल्दी चुकाने का, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो गया, और जो आपके बाकी के लोन है उस पे आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हमारा छठा पॉइंट है रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने इनकम में से अभी से कुछ पैसा अलग से सेव करना है, ताकि जब आप इन फ्यूचर में रिटायर हो जाएंगे सो आगे की लाइफ के लिए वो पैसा काम देगा। इसमें आपके लिए एडवाइस ये है कि आप सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपके अकाउंट में से कुछ पैसा डिडक्ट होके उनके पास जमा हो जाया करेगा, बाद में आपको ब्याज वगैरह मिला के कुछ पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा। लास्ट में एक मेन चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये सारी चीजें करने से पहले आपको अपनी सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए, यानी आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आप पर कर्ज कितना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी आपको लिस्ट बना के रखनी है। इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से जांच करना है, उसके बाद आपको सही तरीके से सारी चीजों को करना है। उस लिस्ट में आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स को डाल सकते हैं, उन पर निगरानी रख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपकी इनकम कम है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ज्यादा, सो आप अपने पैसे को ETF में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद आप अपने प्रोग्रेस पर निगरानी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो आपको इस वीडियो को वापस से देख लेना है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते